कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहानी करऊं प्रणाम जोरे जुग सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान महादेव, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जनपद में स्थित आपका ये शहर बैढ़न, जिसके इस परम पुनीत धराधाम पर श्री राम कथा आयोजन समिति सिंगरौली के तत्वावधान में अचानक आयोजित केवल 7 दिन की रचना में रचना बनी है। चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान के रूप में आप सबके पूर्व परिचित, पूर्व में सीधी की सांसद महोदया, वर्तमान में विधायिका परम आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन वंदन की। इनके साथ व्यासपीठ पर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, इस कथा में तन मन धन से लगे हमारे संत भैया जी, धीरज बाबू, यहाँ न रहकर भी उपस्थित रहने वाले हमारे कपूर भैया जी और उनकी टीम के सभी लोग, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, परंतु जितने लोग आप लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, जितने लोग विज्ञान के माध्यम से फेसबुक एवं यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, इस मंडली के साथ में आप सबको सादर जय सिया राम कहता हूँ। और तनिक जोर से कहिए जय सिया राम। अब हो गया। कल हमने और आपने बहुत भावन भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मां पार्वती के इस मंगलमयी विवाह की कथा को यहाँ गाएं, श्रवण किए।
ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कैलाश पहुंच गए हैं। बारात में हम लोग भी सम्मिलित हैं। हमारी आंखों के सामने ही सारी घटनाएं घट रही हैं। यही जीवन की सार्थकता है और उपलब्धि है। कथा श्रवण करने का यही फल है माई बाप, कि कथा कलयुग में सुन रहे हैं। और कथा सुनते सुनते यदि त्रेता का आभास होने लगे तो समझिए आप वास्तव में कथा श्रवण किए हैं। मन पहुंच जाए। बबुरी वाले भैया लोग हैं कि गए? चंदौली के पास से भैया लोग आए हैं, 20-25 लोग आए। कहे महाराज और भी लोग आने वाले थे, मना कर दिए हम लोग। बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र भैया कहाँ बैठे? जय 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 जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की फलश्रुति गाते हैं। के धाम है। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, अपने बारे में सोचने वाला कभी परिवार का कल्याण नहीं कर सकता है। स्व के बारे में जो सोचता है वो कभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, परिवार को सुखी करना चाहते हो तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। गांव को सुखी करना चाहते हो तो परिवार के सुख का त्याग करना पड़ेगा। प्रदेश को सुख करना चाहते हो तो गांव के सुख को छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्र को सुखी करना है तो प्रदेश के सुख का त्याग करना पड़ेगा। और पूरे विश्व को सुख प्रदान करना है तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी के श्रीमुख वचन है। भगवान शंकर, आप उनका स्वरूप देखिए, भाव देखिए, स्वभाव देखिए। एक एक पद गाते हैं, धन धन भोला नाथ बांट दियो तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भरियो खजाना पल भर में। अपने पास कुछ नहीं रखते, परंतु जो आता है उसको सर्वस्व प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शंकर और मां पार्वती की विवाह की कथा सुनने के बाद गाने और कहने से जीव को कल्याण की प्राप्ति होती है। जीवन में सर्वकाल मंगल बना रहता है। और याद रखिएगा, आनंद में रहना ये स्वभाव पर निर्भर करता है। आनंद में रहने का यदि स्वभाव बन गया तो जीव अभाव में भी आनंद में रह सकता है। और यदि रोने का स्वभाव बन गया तो सब कुछ भरा रहेगा, उसके बाद भी रोता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस स्वभाव को कैसे प्राप्त हो करेंगे हम, इसके लिए भगवान शंकर के विवाह की कथा है। तीर्थराज प्रयाग में कल की कथा आपको स्मरण हो, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये राम जी कौन है। सीधा सा प्रश्न पूछा था, राम कवन प्रभु पूछऊं तोरी, कहिया बुझाई कृपा निधि मोर। सीधा सा प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, हे मुनिवर ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम। जिन राम को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि वो कोई और राम है? आप मुझे कृपा करके कहु सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी ने कहा, आप विस्तार पूर्वक मुझे राम जी की कथा सुनाइए। किसकी कथा सुनाइए? राम जी। कल की कथा आपने श्रवण की, याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा नहीं सुनाई, भगवान शंकर के विवाह की कथा सुना डाली। अब यहां आश्चर्य, सामान्य जीव तो आश्चर्य करेगा। हमारे एक परिचित हैं, उनकी श्रीमती जी परम भक्ता थी, अब तो भगवान के धाम चली गई, पटना।
तो वो बोली अपनी श्रीमती जी, श्रीमान जी से कि चलिए ना कथा हो रही है, चलिए ना कथा हो रही है। और संयोग बस कहिए कि बार बार पत्नी के कहने पर वो गए और पहले दिन ही चले गए। पहले दिन गए तो उसी दिन शिव विवाह की कथा गाई गई राम कथा में। अब कथा से निकलने के बाद पूरी रास्ते श्रीमती को सुनाते रहे प्रवचन। इसी तरह तुमको महाराज लोग मूर्ख बनाते हैं। ले गई राम कथा सुनाने, राम जी की कथा ही नहीं भाई, शिव जी की कथा होती रही। ये कौन सी राम कथा भाई? आज भी जो नए नए श्रोता होते हैं उनके मन में दुविधा प्रश्न सहज उत्पन्न होता है कि राम चरित्र की कथा में ये शिव चरित्र कहां से उत्पन्न हो गया। लेकिन आप दर्शन करिए, भरद्वाज जी बड़े भाव और श्रद्धा से शिव कथा श्रवण करते रहे, मन में सोचते रहे कि मैंने पूछी राम जी की कथा, याज्ञवल्क्य ऋषि सुनाए शिव चरित्र। शिव कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये राम कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, कथा पर लालसा और बढ़ गई। और ये कहने से बात नहीं, कहने को तो आदमी दिन भर झूठ बोलता है मुंह से। महाराज बड़ा आनंद आया कथा सुन के, इतना आनंद आया महाराज कल्पना नहीं कर सकते। 3 घंटा सोए थे, 3 घंटा सोने वाला भी पंडाल में बाद में कहता है बड़ा आनंद आया। मुंह से तो जीव झूठ बोलता है। भरद्वाज जी मुख से नहीं बोल रहे हैं। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, ये कैसे पता चला? तो नयन नीर रुमावली था, शरीर के एक एक रोम पुलकित है। और एक बात आपसे कहूं, जब जिह्वा बोलना बंद कर देती है तब आंखें बोलना प्रारंभ करती है। नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। ये सोच कर कि राम कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद होगा। याज्ञवल्क्य ऋषि के सन्मुख भरद्वाज जी बैठे हैं। भरद्वाज जी की इस भाव भंगिमा को देखकर कथा गाने वाले याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए और बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम ही पे सपने हु न सुहाई, राम ही पे सपने हु न सुहाई, राम ही पे सपने हु न सुहाई। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, आपका जन्म धन्य है, आपका जीवन धन्य है, आपका शरीर धन्य है, आप स्वनाम धन्य है। भरद्वाज जी आप धन्य हैं। क्यों धन्य है? मैं ये जान गया कि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा, आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। धन्य वो नहीं जिसका सिंगरौली में 5 मकान हो गया है। धन्य वो नहीं जिसको करोड़ों की लॉटरी लग गई
धन्य कौन माई बाप? मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद जो भगवान के चरणों में प्रेम करने लगा है, वो जीव धन्य है। शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति जन्म ले ली हृदय में, वो जीव धन्य है। कान भगवत कथा, भगवत गुणगान, भगवत नाम श्रवण करने के लिए लालायित रहे, वो जीव धन्य है। जिसकी आंखें भगवान के दर्शन के लिए तड़पती रहे, वो जीव धन्य है। तो स्वामी जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिसके कान सतत राम नाम रूपी अमृत पान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो जीव धन्य है। ये हमारे आपके हाथ में है माई बाप। बार बार शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। मिला है तो इसको कैश कराया जाए, क्या पता आगे क्या होगा हो। एक पद गाते हैं हम लोग। कई लोग सोचते हैं ना कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर करेंगे। बुरा न मानिएगा, 60 साल अभी जो वर्तमान स्थिति है, 60 साल आते आते इतनी बीमारी हो जाएगी, घुटने में दर्द, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, ठीक से चल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, उसके बाद क्या कर पाएंगे? है? जो करना है जवानी में कर जाइए, अलग से टाइम कुछ मिलने वाला नहीं है। एक राजा अपने घोड़े पर बैठ कर गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते राजा को प्यास लगी और घोड़े को भी प्यास लगी। जंगल में लगे ढूंढने, पानी कहां मिलेगा। ढूंढते ढूंढते एक जगह, एक खेत के किनारे एक किसान भाई अपने खेत में पानी दे रहे थे। तो पहले पानी चलाने का एक मशीन आता था गोल, पहले जमाने में वो गोल गोल घूमता था तो पानी आगे बढ़ता था उससे। देखे हैं कभी टीवी ओवी में? हाँ, उसको क्या यहां कहते हैं मुझे पता नहीं। तो वो जैसे एक राउंड मारता है तो उसमें खट की आवाज निकलती है। राजा घोड़े पर बैठ कर गया, कहा किसान से कि पानी पिलाओ। पात्र में उसने राजा को जल दिया, राजा पानी पिए। बोले मेरे घोड़े को पानी पिलाओ। किसान ने कहा सरकार पानी है, घोड़े से कहिए पी ले। राजा ने घोड़े को इशारा किया, जैसे घोड़ा पानी पीने गया तब तक वो चक्का घूमा, खट की आवाज हुई और घोड़ा बिदुक गया। बार बार पीने जाए तो खट बजे। राजा ने किसान से कहा ये खटखट की आवाज बंद करो, घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। किसान ने कहा सरकार क्षमा करिएगा, खटखट बंद करूंगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो उसे इसी खटखट में पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि भजन करना है तो जवानी के खटखट में ही भजन करना पड़ेगा, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है हो, है? जब जगे तभी सवेरा। और एक बात ठीक से समझिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न परिवार, न व्यापार, न नौकरी, कुछ भी नहीं। उनको याद करते रहिए। शरीर से जगत का कर्म होता रहे,
और मन से भगवान का चिंतन होता रहे तो इसी शरीर में भगवत भक्ति प्राप्त होगी और एक दिन भगवान का दर्शन भी प्राप्त होगा। और ये असंभव भी नहीं है, साधने से संभव है, बिल्कुल संभव है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी आप धन्य हैं। एक बात कहें भरद्वाज जी, जो भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया, शर्त यही है कि उसे भगवान शंकर के शरण में जाना पड़ेगा। विश्वनाथ पद नेहू कैसे बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, यही राम भगत कर लक्षण एहू। राम भक्त का यही आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, राम भक्त का यही पहचान पत्र है कि वो छल रहित होकर भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम करे। तो बिना बाबा की शरण में गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। पहले आपने राम कथा पूछी, मैंने शिव चरित्र सुनाया। क्यों? जानबूझकर। मैं आपके मर्म को जानना चाहता था। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित हैं, सुचिता से संपन्न है। सुचिता समझते हैं? जो भीतर बाहर दोनों तरफ से साफ हो उसे सुचिता कहते हैं। आप शालीन हैं, आप राम जी के भक्त हैं, ये मर्म मैं जान गया। अब मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद समझते हैं ना? बट वृक्ष। और उस वृक्ष की विशेषता क्या है? बाबा कहते हैं नित नूतन सुंदर सब काल। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में आप दर्शन करिए, वो वृक्ष सदैव नवीन बना रहता है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, दर्शन किए, इतना आनंद उमड़ा हो, तुरंत अपने हाथ से बाबा बाघंबर लाकर बिछाए और बिछाकर बाबा बैठ गए। एक बार एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज शंकर भगवान खुद क्यों बिछाए? गण रथे वहां पर, गणों से आसन बिछवा लिए होते। हो सकता है बाबा ऐसा समय चयन किए हों बैठने के लिए जिस समय वहां कोई गण ना हो। क्यों? भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि जैसे मैं बैठूंगा पार्वती आकर बैठेंगी और मेरे सामने वो अपना संशय प्रकट करेंगी। आज भगवान शंकर सोचे यदि गणों के सामने पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो ये गण हमारी पार्वती के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी को भी संशय होता है। इसलिए गण मां पार्वती के विषय में ऐसा चिंतन न कर सके, इसलिए शंकर भगवान ने ऐसा समय चयन किया बैठने के लिए जहां पर कोई गण न हो और एकांत में मां अपनी बात बाबा के सामने प्रकट कर सके। इसलिए बाबा ने अपने हाथ से बिछाया। बिछा करके बाबा सहज बैठे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर बैठे हैं तो कैसे कामरिपु कैसे। काम रिपु समझते हैं? काम रिपु कहिए। रिपु मतलब शत्रु, अकाम यानी कामदेव। कामदेव के शत्रु। कल की कथा याद करिए, काम को किसने जला के भस्म किया? कहिए। भगवान शंकर।
बैठे सोह कौन कामरी कैसे कैसे लग रहे हैं बाबा। गोस्वामी जी कहते हैं मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस ने अवतार लेकर के और बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया हो, परम शांत। शांत होना, शांत रहना, शांत दिखना, तीनों अलग अलग है, हैं? कई आदमी 24/7 एक ही मोड में रहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में थोड़ी पूछता नहीं हम। तार वाला बरौनी ना बिहार वाला। कई लोग ना ये 24 घंटे एक ही मोड में रखते हैं, धनुष बाण बना करके। धनुष न बनाइए इसको, इसको यहां से यहां पर ले आइए। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। और एक बात समझिएगा, ये नीचे आएगा कब, ये मूल विषय है। ये नीचे आएगा कब, जब ये स्वीकार कर लेंगे कि जो प्राप्त है वो यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। जो मिला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं मिल सकता उसी का चिंतन चल रहा है। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहते, बाबू जीवन में कभी ये न सोचना बेटा क्या क्या नहीं मिला, जीवन में केवल ये सोचना कि भगवान ने क्या क्या प्रदान किया है। कभी आनंद कम नहीं होगा जीवन का। यहां भगवान बैठे सोह कामरी कामन साई। उत्तरकांड में बाबा कहते हैं बिना संतोष के कामना समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला साइकिल के लिए परेशान, साइकिल वाला स्कूटी के लिए परेशान, स्कूटी वाला बुलेट के लिए परेशान है। संत भैया, बुलेट वाला 4 चक्का भले नैनो हो जाए, 4 चक्का वाला फॉर्चूनर के लिए परेशान है, फॉर्चूनर वाला BMW के लिए परेशान है, और जिसके पास BMW रोल्स रॉयस सब भरा है वो चार्टेड प्लेन के लिए परेशान है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे ये कामनाएं समाप्त नहीं होगी। और जब तक इसका एक और पहलू मैं आपको दर्शन कराऊं। भगवान शंकर शांत रूप में क्यों बैठे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण है, भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। मां पार्वती कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती असादर जपहु अनंग अराती। तो महाराज राम राम जपने से शंकर जी शांत हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? जिसके बारे में हम सोचते हैं उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। आप करके देखिएगा, दुष्ट व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते रहिए, उसका गुण आपके भीतर भी आ जाएगा। हम एक लोग को जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो बड़े अच्छे थे, बरेखी समझते हैं? बरेखी, किसी का विनोद करना। कोई व्यक्ति थे वो तुतला कर बोलते थे, तो उनको चिढ़ाने के लिए ये भी तुतला के बोलते थे उनके सामने। अब बोलते बोलते ऐसा हो गया कि आज ये पूरा 100% तोतला हो गए, कंटिन्यू तुतलाते हैं, अब चाह कर भी सही नहीं बोल पाते हैं। ये क्या है? जिसके बारे में सोचिएगा, जिसके बारे में भाव स्मरण करिएगा, उसका स्वभाव आपके स्वभाव में दिखाई पड़ेगा। शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। और राम जी का स्वरूप क्या है? सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला शब्द पढ़िए।
शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम। राम जी क्या है? शांतम। राम जी शांत स्वरूप है और निर्वाण शांति प्रदान करने वाले भी हैं। तो राम जी जो स्वयं शांत स्वरूप है और शांति देने वाले हैं, उन राम जी का भगवान शंकर दिनांत रसने अवतार लेकर के आसन जमा लिया। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। मां ने जैसे प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में प्रश्न को सुनते ही पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया है। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहि रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर गया। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से अश्रु निकल पड़े हैं। मैया ने बाबा के आराध्य की कथा को पूछ दिया है। आपके साथ रहने वाले आपके मन की बात यदि आपसे करने लगे, आपको कितना आनंद होगा हो, है? बाबा इतने आनंदित हुए कि हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। ऐसा सुख मिला जो कभी समाप्त न हो सके। और परिणाम जैसे दिखाई पड़े भगवान, बाबा ध्यान में चले गए। एक बात याद करिएगा, रखिएगा, जिसको भगवान दिखाई दे देंगे ना, वो फिर बताने लायक बचेगा नहीं। और जो घूम घूम के बता रहा है कि हमको हनुमान जी दर्शन दिए, शंकर जी दर्शन दिए, वो दिखावा का नहीं है, सब ब्लफ है। जिसको दिखाई देगा वो बताने लायक बचेगा ही नहीं है? बाबा को हृदय में दर्शन मिला, ध्यानावस्थित में प्रवेश। कितने 48 मिनट, 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में बैठे। उसके बाद बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए? विचार करके, ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। बाहर निकल के यदि यही सुख एक दिन सिंगरौली में बैठे भक्तों को प्राप्त होगा, इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। मालूम है बाहर आने के बाद ध्यान से शंकर जी ने क्या कहा? कहा, देवी एक प्रश्न पूछता हूं। कोई अपने कमरे में रात में सोया हो, अंधकार हो, बिस्तर से नीचे पांव रखे और नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी मोटी रस्सी पर उसका पांव चला जाए अंधकार में, तो क्या लगेगा? कहिए कहिए। सांप लगेगा ना। लेकिन क्या वो सांप है? नहीं। लेकिन प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। और यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो उस सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाएगी, वो झूठ समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है? जैसे राम जी का प्रकाश प्राप्त होता है, जीव राम जी को जानता है, उसके सामने से ये संसार हिरा जाता है, ये संसार समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हिराई, जेहि जाने जग जाई हिराई। हेराई समझते हैं? हेराई संत बाबू, हेराई माने कैसे खो जाना?
लगवे रहे दिखाई ना पड़े। आप कहोगे महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? नहीं देखा। हमारे पंडित जी चश्मा पहने देखिए, 4-5 ठे चश्मा रखे होंगे, एक ठे दूर वाला, एक ठे पास वाला, एक ठे काला वाला, एक सोने वाला। सोने वाला भी है ना। एक दिन आपन चश्मा खोपड़ी में लगा के चश्मा खोज रहे है कहां? पास में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार खो जाने की विधि को कहते हैं हिरा जाना। शंकर भगवान कहते हैं भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे जगत में ही, फिर जगत नहीं दिखाई पड़ेगा, जहां देखिएगा वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये जानना हो, ये जानना हो। और एक बात समझिएगा, जानना अपने बस की बात नहीं है। कोई भी यदि आपको कह रहा कि आओ आओ हम भगवान को जनवाएंगे, भागिए, फंसाएगा। किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता, न पूजा करके, न जप करके, न पढ़ के, किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान पाएगा? तो जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। है? साथ से जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। गंगा में नाव चलाने वाला केवट कहते हैं, कहि तुम्हारा मरम में जाना। है? केवट कह रहे कि हम आपके मरम को जानते हैं, लक्ष्मण जी नहीं जानते। भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। मान करके प्रेम करते रहिए, एक दिन भगवान की कृपा होगी और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा, हम भगवान को जान जाएंगे। मानिए, भगवान को मानिए। शंकर भगवान ने यहां मंगलाचरण किया, जैसे हम लोग कथा में नित्य मंगलाचरण करते हैं, बाबा ने किया। ये चौपाई आप सबको कंठस्थ है, आइए साथ में हम और आप गाएंगे। बाबा बोले, भगवान शंकर कहे देवी सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। ऐसा कौन कहते हैं? वेद, पुराण, संत और बुद्धिमान लोग कहते हैं। बाबा ने उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया है। पानी देखा है आप लोगों ने? पानी का यदि पूछा जाए आकार क्या है तो आप क्या बताइएगा? पानी का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। अब कोई कहे कि पानी अलग है बर्फ अलग है तो मूर्खता होगी। जो पानी है वही बर्फ है, और जो बर्फ था है वही पानी था। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ है तो आकार मिल गया। उसी प्रकार देवी भगवान भी पानी की तरह है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को, जैसे मान लीजिए बर्फ है, किसी को गोल बर्फ खाना है तो वो गोल सांचे में पानी को डाल दे, कैसा बन जाएगा? और किसी को वो लंबा वाला खाना है तो लंबे सांचे में डाल दे। हम लोग स्कूल जाते थे तो पेप्सी मिलता था, देखिए याद आ गई। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कलकत्ता में, तो 9वीं कक्षा तक माई हमको डेली 8वीं तक 1 रुपया मिलता था डेली, और 9वीं 10वीं में 2 रुपया, 11 12 में 5 रुपया डेली, और ग्रेजुएशन में कॉलेज जाते थे तो 20 रुपया। तो 20 रुपया में 18 रुपया भाड़े में खर्चा होता था। तो ट्यूशन पढ़ा के पैसा, उसमें फिर ट्यूशन पढ़ाते थे हम, है? तो 1 रुपया माई देती थी। अब 1 रुपया का क्या खाया जाए? तो टिफिन होता था तो 50 रुपए का 50 पैसे का झाल मुड़ी खाते थे, और छुट्टी के बाद 50 पैसे का पेप्सी लेते थे। पेप्सी वो पीने वाला नहीं, प्लास्टिक में लंबा सा गोल वो
ऑरेंज कलर का बर्फ होता था, ऑरेंज कलर का, फिर से ब्लैक कलर का, सफेद कलर का, अब यहां भी आप लोग मिलता होगा, उसको हम लोग पेप्सी वहां बोलते हैं। तो 50 पैसा का एक पेप्सी लेते थे और उसका रस लेते, चूसते चूसते घर आ जाते थे। तो यदि लंबा बर्फ लेना है तो लंबे सांचे में डाल दीजिए, लाल रंग का लेना है तो उसमें लाल रंग मिला दीजिए, जैसा सांचा रखिएगा वैसा बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, अब भक्त जैसे सांचे की कल्पना करते हैं कि मेरे भगवान तो हाथ में धनुष बाण लेकर के आएंगे, तो वही निराकार भगवान राम बन करके प्रकट हो जाते हैं। भक्त कहता है मेरे भगवान बंसी लेकर आएंगे, वही भगवान कन्हैया बन के प्रकट हो जाते हैं। भक्त जिस रूप में सोचता है उस रूप को धारण करके भगवान उसके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। और बाबा ने कहा देवी वो भगवान साकार कब होते हैं, क्यों होते हैं? केवल एक कारण है, क्या? भगता प्रेम बस सगुण सो होई। कैसे सगुण होते हैं? भक्तों के प्रेम के कारण। ये मानस में बार बार आपको श्रवण करने को मिलेगा। भगवान केवल प्रेम के कारण निराकार से साकार होते हैं। इसलिए पुनः आपसे कहूंगा भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का भोजन न बनाइए, 5 लोगों का बनाइए। 5वां कौन महाराज? आपके घर के भगवान। इसीलिए कृपा नहीं हो रही कि आप उनको मेंबर मान ही नहीं रहे हैं, आप उनको मूर्ति मान रहे हैं। 4 लोगों का जन्मदिन मनाते रहे, आज से 5 लोगों का मनाइए। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन कन्हैया मानते हैं तो जन्माष्टमी के दिन उत्सव मनाइए घर में, राम जी मानते हैं तो रामनवमी के दिन उत्सव मनाइए। अब तक 4 लोगों का कपड़ा आता था, आज से 5 लोगों का कपड़ा आए घर में। इस प्रकार का व्यवहार जब शुरू हो जाएगा ना, तो घर में बैठे बिठाए भगवान प्राप्त हो सकते हैं। प्रारंभ करिए। कोई कठिन नहीं है माई बाप। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास बर्तन नहीं है कि हम कृपा रोक सके। आजुरी लेके घूम रहे हैं, आजुरी 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 में पानी अटेगा? भगवान अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। भगवान का सीसीटीवी कभी उसका लिंक फेल नहीं होता, इतना पावरफुल है, अल्ट्रा HD। अनेक अनेक कारण है। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। जय विजय ने द्वार पर रोक दिया, कहा किसी के लिए भी अनुमति नहीं है। सनकादिक मुनियों ने 3 बार कहा हमें जाने दो। जब नहीं जाने दिए, मुनियों ने जल निकालकर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान बाहर निकले, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु 3 बार कहा हमने जाने दो, नहीं जाने दिए। ये असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बने और सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया देख रहे हैं ना, मैया ने श्राप दिया भगवान को। तुलसी मैया पिछले जन्म में नाम था वृंदा, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा। भगवान की भक्त थी और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में यहां तक भगवान शंकर भी जलंधर को नहीं मार पाए।
इतना तेज था मां के कवच में। देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया, भगवान ने छल करके वृंदा मैया के सतीत्व के कवच को भंग किया। जलंधर मारा गया युद्ध में। जब वृंदा मैया को पता चला तो भगवान को शाप दे डाली, आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया, शाप देती हूं एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयो, वही जलंधर रावण बना। यह भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। हिमालय में एक बार तपस्या कर रहे थे। कौन? नारद जी। और नारद जी को तपस्या करते देख इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी मेरी कुर्सी तो नहीं मांग लेंगे तपस्या करके। कामदेव को भेजा, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। लेकिन आपसे एक बात कहूं, सीमा की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? नारद जी की तपस्या तोड़ने कामदेव आए, कामदेव थक गए, तपस्या नहीं तोड़ पाए, पांव में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। नारद जी की आंखें खुली, सामने देखे पांव में कामदेव गिड़गिड़ा रहे हैं। विदा किया कामदेव को। सोचने लगे कामदेव शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाया, मेरी भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन शंकर जी को क्रोध आ गया था, बाण चला दिए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब शंकर जी ने केवल काम पर विजय प्राप्त किया था, अब मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। शंकर जी से आगे निकल गया मैं, पहुंचे शंकर जी के पास और जब सब बात बताए। शंकर जी मन में सोचे, हम सोचे थे राम भगत आए हैं, राम कथा सुनाएंगे, ये नारद जी आज काम कथा बांच रहे हैं। बोले नारद जी हमसे तो सुना दिए, भगवान से न सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो रही है, मेरी उपलब्धि पचा नहीं पा रहे हैं। मना किया, लेकिन मां ने कहा किसी से कोई काम मना करिए न तो और करता है। एक आदमी अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी पत्नी से बहुत परेशान हो गया हूं, जिस दिन कहता हूं रोटी बनाओ उस दिन पूड़ी बना देती है, जिस दिन कहता हूं पूड़ी बनाओ उस दिन रोटी बना देती है। गुरु जी बोले मूर्ख है तू, जिस दिन रोटी खाने का मन करे उस दिन कहना पूड़ी बनाओ। शंकर भगवान मना किए नारद जी को, बताइएगा मत। पहुंच गए भगवान के पास, जाकर नारद जी सब बताए। भगवान देखे तो भगत को अभिमान हो गया है। अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने लीला रच दी, माया का नगर बना दिया रास्ते में, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी बोले जाते समय तो ये नगर नहीं था, लौटते समय रूट बदल गया क्या मेरा, ये नगर कहां से आ गया है? आए थे देवसर होके, लग रहा है ओबरा होके जाने लगे बनारस। पहुंच गए राजमहल में। राजा ने, शील निधि राजा ने, शील निधि नाम है ना, अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर नारद जी से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए, क्या क्या लिखा है इसमें। नारद जी देखे तो उस कन्या की हाथ की रेखा कह रही थी कि जो तीनों लोक का स्वामी होगा, पूरा जगत जिसकी पूजा करता होगा और युद्ध में जिसको कोई परास्त न कर सके, वही इस कन्या का पति होगा। इसको नारद जी उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही तीनों लोक का स्वामी बन जाएगा, उसको युद्ध में कोई नहीं परास्त कर पाएगा, चराचर उसकी पूजा करेगा। इस बात को छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बना करके
शील निधि को सुनाए और वहां से तुरंत निकले। अब मन में सोचने लगे, हे प्रभु टाइम नहीं है, आज ही स्वयंवर है, ये कन्या कैसे मिलेगी हमको। जब तप कछु न हो तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये कन्या कैसे मिलेगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, नारद जी को एक विश्वास है कि इस समय भगवान को छोड़कर मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। और ये जो विश्वास है ना, इसी विश्वास ने नारद जी को बचा लिया। माई बाप है। एहि अवसर सहाय सोई हो। कौन? भगवान इस समय सहायता करेंगे। नारद जी तुरंत भगवान का स्मरण करने लगे, नारायण 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 नारायण। भगवान तो पहले से तैयार बैठे हैं, तुरंत प्रकट हो गए। कहे नारद जी अभी अभी तो आप आए हैं, तुरंत बुला लिए। कहे प्रभु इमरजेंसी है, मैं आ नहीं सकता था वहां पर, कहीं आप टाइम निकल जाता। बोले क्या बात है प्रभु, एक कन्या है यहाँ पर, विश्व मोहिनी नाम है, आज स्वयंवर है 1 घंटे बाद। वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है। यदि 1 दिन के लिए आपका चेहरा उधार यदि मिल जाए हमको, हम वचन देते, हम शादी करके चेहरा वापस लौटा देंगे आपको। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। और दूसरा, इस चेहरे पर तो माला नहीं मिलेगी हमको, हम जानते हैं प्रभु। भगवान सोचे मन में, चेहरा हमार अब ब्याह तोहार। लेकिन यहां दर्शन करिए, नारद जी के मुख से एक बात निकला यहां पर, और ये पूरे प्रसंग का ये सारांश है। ये बात नारद जी के मुख से अचानक निकल गया, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ। क्या कहा नारद जी ने? प्रभु जैसे मेरा हित आपको दिखाई पड़े आप करिए, मैं आपका दास हूं, नाथ शीघ्र करिए। और ये महामंत्र है, रोज मंगलाचरण में हम लोग इस चौपाई को गाते हैं, 9 दिन में याद कर जाइए। अब भगवान के सामने रोज यही सुनाइए, प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है आप वो करिए नाथ। बच्चे के लिए न कहिए कि इसको 99% दिला दीजिए, बहुत नंबर आ जाएगा ना तो भारत छोड़ के बाहर चला जाएगा, है? ये ना कहिए 99%, कहिए प्रभु जिसमें इसका हित दिखाई पड़ रहा हो आप उतने दिला दीजिए। यदि 50% में ही हित दिखाई दे रहा है तो हमको 99 नहीं चाहिए ना, 50% दिलाइए। ये महामंत्र है। नारद जी बोले प्रभु जैसे मेरा हित हो आप करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब आन कछु बचन न मृषा हमार। आप हित की बात करते हैं, नारद जी मैं परम हित करने वाला हूं। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। अब मजे की बात देखिए, नारद जी स्वयंवर में गए तो सभी राजाओं को नारद जी के ही रूप में दिख रहे हैं। सभी लोग नारद जी जान प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि लगता है भगवान वाला चेहरा मिल गया है, ये लोग हमको भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, कल्याण वस्तु कल्याण वस्तु। सोचे कहां बैठे, बोले सबसे 1 नंबर वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं, दूसरे को ऑप्शन देना ही नहीं है। कन्या आएगी सबसे पहले हम पर नजर पड़ेगी, हमारे गले में माला डाल देगी। जाके सबसे पहले आसन पर बैठ गए। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण थे, रुद्र गण।
ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी के पीछे बैठे थे। नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, ओह कौन है इस राजकुमार जैसा इस सभा में आज, कोई दिख रहा है? तो दूसरा पूछा कौन? तो वो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है। अब नारद जी मुड़ कर एक बार देखे, कहे तो हमारी चर्चा कर रहे हैं। गण बोले, धन्य है वो माँ जिसने इस सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। आज कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालने वाली है। अब नारद जी सुन के फुलगप्पा हो गए। कन्या हाथ में जयमाल लेकर आई विश्व मोहिनी, और अब कन्या को नारद जी भयंकर बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देहि, इतना भयानक रूप दिखाई पड़ा कि नारद जी जिस लाइन में बैठे थे, विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई। नारद जी कुछ सोचते, तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके खड़े हो गए हैं लाइन में। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन लह गए लक्ष्य निवासा। नारद जी टेंशन में आ गए, इस चेहरे पर माला नहीं मिली हमको। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। एक बार पानी में देखिए, पानी में देखे बानर का चेहरा अपना, पूरा शरीर क्रोध से भड़क उठा। रुद्र गणों को शाप दे डाले, बरेखी करते हो हमारा, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। चले नारद जी, आज भगवान भेटा भर जाए, बस दईहों श्राप की मरी हो जाए। तब तक भगवान रास्ते में मिल गए। अब भगवान भी अद्भुत, अकेले नहीं मिले। गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। नारद जी हाथ आंख ऊपर की, अरे दो कन्या इनके बगल में बैठी है, हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। इतना बड़ा धोखा गेम हो गया मेरे साथ। नारद जी भड़क उठे, बोले, कपटी है आप, कपटी। आप दूसरे का सुख नहीं पचा पाते। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आपको जो मन करता आप वही करते हैं। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, बानर बनाया मुझको, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। धन्य है आप लोग, भगवान को श्राप मिला, वो में थपरी बजा दिए। नारद जी के श्राप को भगवान स्वीकार किए, और जो माया सिर पे चढ़कर बुलवा रही थी, उस माया को भगवान ने खींचा। मां कौशल्या के आगे भगवान प्रकट हो गए विराट रूप में। कितना बड़ा आकार था, तो सिर था ब्रह्मलोक में, पांव था पाताल में। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र थे। श्याम वर्ण का शरीर, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, हाथ पर आयुध फड़क रहे हैं, गले में सुंदर बनमाल है। एक एक रोम छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। मां भगवान का आकार देखी, हाथ जोड़ ली, बोली, प्रभु आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। इतना बड़ा आपका आकार है, आप मेरे भीतर से निकले हैं, कोई सुनेगा तो मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान देखे मां का विवेक जग गया है। भगवान ने कहा, मां नाना प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं, बताओ कौन सा चरित्र प्रारंभ करूं, मार दूं अभी रावण को मैं। मां ने कहा, प्रभु ये तो लास्ट वाला चरित्र है, उसके पहले बहुत बाकी है। आप तो कहे थे हमारे घर पुत्र बन करके आएंगे,
भगवान बोले तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा ही खड़ा है, मैं आपका पुत्र हूं मां। भगवान की बात सुनकर मां बोली प्रभु इतना बड़ा कहीं पुत्र जन्म लेता है किसी का है? कौन मानेगा? भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं मैं, मुझे पता नहीं है कैसे बनना चाहिए, क्या करूं? तब मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमा आप प्रभु शिशु लीला करिए। जैसे मैया ने कहा भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए हो, छोटा बालक बन गए। कहे मां अब ठीक है नू? मां बोली 50-50 हुआ है अब। भगवान बोले कैसे? आपने कहा छोटा बनो, मैं छोटा बालक बन गया। मां बोली आप बालक तो बन गए लेकिन बालक की लीला नहीं कर रहे। मैंने कहा की जय शिशु लीला। भगवान बोले कौन सी लीला? मां बोली प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। जो बच्चा जन्म लेता है वो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा? मां बोली जब तक आप नहीं रोइएगा नाथ ये जगत हंसने वाला नहीं है, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा।